नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का उमर खालिद को भावुक संदेश। ममदानी बोले, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। जेल में बंद उमर खालिद को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को एक हाथ से लिखा भावुक नोट भेजा। ये संदेश दिसंबर 2025 में अमेरिका गए उमर खालिद के माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास को सौंपा गया। अपने नोट में ममदानी ने लिखा, प्रिय उमर, मैं आपकी उन बातों को अक्सर याद करता हूं जो आपने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने के बारे में कही थी। आपके माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पत्र की तस्वीर उमर खालिद की साथी बुनो ज्योत्सना लाहिरी ने एक्स पर साझा की। गाजियाबाद पुलिस की नई मशीन, मोबाइल से जांची जा रही नागरिकता। खुद को बिहार का बताया। पुलिस बोली, मशीन कह रही है बांग्लादेशी हो। नागरिकता जांच के अनोखे तरीके पर उठे सवाल, वीडियो हुआ वायरल। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस द्वारा नागरिकता जांच के नाम पर एक अजीबोगरीब तरीका अपनाए जाने का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में गाजियाबाद के एसएचओ अजय शर्मा को एक व्यक्ति की पीठ पर मोबाइल फोन लगाते हुए दिखाया गया है, जहां वो दावा करते हैं कि यह मशीन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर सकती है। वीडियो में व्यक्ति खुद को बिहार के अररिया जिले का बताता है, लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं मशीन बता रही है तुम बांग्लादेशी हो। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कौशाम्बी झुग्गी में मशीन से नागरिकता जांच, परिवार ने लगाए डराने का आरोप। 76 साल के सिद्दीक बोले, 1987 से गाजियाबाद में रह रहे, फिर भी कहा बांग्लादेशी। वायरल वीडियो के बाद पुलिस बैकफुट पर जांच का आदेश। घटना गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में हुई, जहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के जवान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बांग्लादेशी बताकर डराने धमकाने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहे 76 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीकी ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने उनकी 22 वर्षीय बेटी से मशीन को लेकर बहस की। सिद्दीक जो मछली बेचते हैं और 1987 से गाजियाबाद में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें सभी आवश्यक सबूत दिखाए कि हम बिहार में अररिया के मूल निवासी हैं। वहीं DSCP पाटिल ने कहा कि सिर्फ इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अभ्यास था। इसी दौरान वीडियो सामने आया और इंदिरापुरम सर्कल के SVP को जांच सौंप दी गई है। बांग्लादेशी पहचानने की मशीन पर संसद तक उठी मांग। साकेत गोखले का हमला, या तो संसद में पेश करो मशीन या अफसरों को सस्पेंड करो। वायरल वीडियो पर मचा बवाल, पुलिस की तकनीक पर सवाल। TMC के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि गाजियाबाद के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास एक मशीन है जो पीठ पर लगाकर बांग्लादेशियों का पता लगा सकती है। वो RAF के जवानों के साथ हैं। गोखले ने गाजियाबाद के DM, पुलिस और CRPF को टैग करते हुए कहा, ये इतनी अत्याधुनिक खोज है, या तो हम संसद में 3 हफ्तों में इस मशीन पर चर्चा करेंगे या आप लोग इन अधिकारियों को निलंबित करें। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसे फर्जी टेक्नोलॉजी बताकर पुलिस की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम बड़ी संख्या में हटे, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। 850 से अधिक मतदान केंद्रों पर हटाए गए नामों में 75% से ज्यादा महिलाएं। वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल, जांच की मांग। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की SIR के दौरान एक बड़ा और चिंताजनक खुलासा सामने आया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पुरुषों के मुकाबले लगभग 4 लाख ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। कुल मिलाकर राज्य में करीब 56 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए और इनमें महिलाओं की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 850 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर हटाए गए नामों में 75% से ज्यादा महिलाएं थी, जिससे सूची संशोधन में लिंग भेदभाव की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कई और गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। 17 मतदान केंद्रों पर असामान्य रूप से युवाओं की मौतें दर्ज की गई। 2915 बूथों पर सामान्य से 3 गुना अधिक नाम हटाए गए। 2423 बूथों पर मौत के नाम पर अत्यधिक डिलीशन। 2463 बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को अनुपस्थित बताया गया। 132 बूथों पर मृत बताए गए मतदाताओं में 75% से ज्यादा महिलाएं थी। 41 बूथों पर स्थायी रूप से स्थानांतरित दिखाए गए सभी मतदाता महिलाएं थी।
एक्सपर्ट्स का कहना है ये आंकड़े वोट लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इसकी निष्पक्षता की जांच की जरूरत है। नए साल की रात बांग्लादेश में एक और हिंदू पर जानलेवा हमला, दवा व्यापारी को बेरहमी से पीटा, चाकू से हमला किया और आग लगा दी। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हालत गंभीर बनी हुई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला हुआ है और हमलावरों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह हमला नए साल की पूर्व संध्या पर हुआ। शरीयतपुर जिले हिंदू दवा व्यापारी खोकन चंद्र दास पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। ये अपनी फार्मेसी बंद करके घर लौट रहे थे कि तिलोई इलाके में रात करीब 9 बजे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पहले उन्हें बेरहमी से पीटा, फिर धारदार हथियारों से कई बार वार किया। इसके बाद उनके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और शरीयतपुर सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है और बाद में उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पत्नी बोली, समझ नहीं आ रहा इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले 2 हफ्ते में चौथा ऐसा हमला है। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास हमले के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी पत्नी सीमा दास ने कहा कि उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि उनके पति को इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया गया। सीमा ने कहा कि हमारा किसी से किसी मुद्दे पर कोई झगड़ा नहीं था। बता दें, खोकन दास का नाम अब उन हिंदुओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जिन पर बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक आधार पर हमले किए गए। सीमा दास ने कहा कि हम हिंदू हैं, हम सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं। हमलावर मुस्लिम थे और पुलिस हमलावरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार से मदद की गुहार लगाती हूँ। जयशंकर का ढाका दौरा सिर्फ शिष्टाचार, कोई राजनीतिक संदेश नहीं, बोला बांग्लादेश। बांग्लादेश बोला, इसे द्विपक्षीय राजनीति से जोड़कर ना देखें। विदेश मामलों के सलाहकार बोले, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होना एक सकारात्मक संकेत है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ढाका यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तौहीद हुसैन ने गुरुवार को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी खालिदा जिया की छवि सकारात्मक है। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में सभी का शामिल होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि सभी लोग आए, ये एक सकारात्मक बात है। भारतीय विदेश मंत्री भी आए। उनका दौरा संक्षिप्त था लेकिन उन्होंने पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, फिर वो वापस चले गए। ये एक अच्छा जेस्चर था। हमें इससे ज्यादा कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए। जयशंकर से अकेले में मुलाकात के सवाल पर विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा कि आमने सामने की चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। इंदौर में दूषित पानी बना मौत का कारण, 6 महीने का मासूम समेत कई लोगों की दर्दनाक मौत। कुछ ही दिनों में हजारों लोग बीमार पड़े। पानी बना जहर, भागीरथपुरा में मौत का तांडव। इंदौर में दूषित पानी पीने से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये त्रासदी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई जब इलाके के लोगों को अचानक उल्टी, दस्त और तेज की बुखार की शिकायत होने लगी। कुछ ही दिनों में हजारों लोग बीमार पड़ गए। सबसे दर्दनाक कहानी है सुनील साहू के 6 महीने के बेटे की। 10 साल की दुआओं के बाद उन्हें बेटा मिला था, लेकिन बुधवार की रात तेज बुखार, उल्टी और दस्त के बाद बच्चे की घर पर ही मौत हो गई। 31 साल की उमा कोरी, 74 साल की मंजुला वाधे, 50 साल की सीमा प्रजापत, 70 साल की उर्मिला यादव और 75 साल के नंदलाल, ये सभी पहले स्वस्थ थे लेकिन अचानक बीमार पड़े और कुछ घंटों से कुछ दिनों में दम तोड़ दिया। परिवारों का आरोप है कि पिछले 1 हफ्ते से नल के पानी में नाले जैसी बदबू आ रही थी। लोगों ने शिकायत भी की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित दिगंबर का कहना है, ये प्राकृतिक बीमारी नहीं है। मेरी पत्नी की मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अब प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इन मौतों में दूषित पानी की भूमिका है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर सियासी तूफान, राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, अब बवाल। बीजेपी ने साधा निशाना, बताया अति चापलूसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा कर दिया है। पटोले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम ने किया था। वो गरीब, कमजोर और शोषित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो देश भर में यात्रा कर लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं।
फोटो खिंचवाने और दिखावे की राजनीति नहीं कर रहे। ये बयान उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिया जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अयोध्या के राम मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे अति चापलूसी और अनुचित तुलना बताया और कहा कि कांग्रेस धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति कर रही है। बलोच नेता का भारत को संदेश, 2026 में निर्णायक भूमिका निभाए दिल्ली। मीर यार बलोच का खुला पत्र, पाकिस्तान पर बोला तीखा हमला। बलूचिस्तान के संघर्ष में भारत से खुला समर्थन मांगा। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को खुला पत्र लिखते हुए भारत सरकार और भारतीय जनता को नए वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी हैं। इस पत्र में उन्होंने भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के संघर्ष और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को लेकर गंभीर चेतावनी दी। पत्र में कहा गया कि बलूचिस्तान पिछले 79 वर्षों से पाकिस्तान के कब्जे, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का शिकार रहा है। मीर यार बलोच ने कहा कि अब समय आ गया है इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए ताकि बलूचिस्तान को स्थायी शांति और संप्रभुता मिल सके। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेनी ड्रोन पुतिन के निवास को बना रहा था निशाना। ड्रोन फाइल डिकोड होने के बाद रूस का आरोप अमेरिका को सौंपेगा सबूत। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस दावे पर सवाल उठाए। रूस ने दावा किया है कि उसने इस हफ्ते गिराए गए एक यूक्रेनी ड्रोन की फाइल को डिकोड कर लिया है और इससे ये सामने आया है कि ड्रोन का अंतिम निशाना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का निवास था। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को किए गए इस ड्रोन हमले में 91 लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल किए गए और इनका लक्ष्य रूस के नोवगोरोद क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति आवास था। रूस ने कहा कि इस ड्रोन से मिली सभी जानकारियां अमेरिका को आधिकारिक चैनलों के जरिए सौंप दी जाएंगी। बता दें, सोमवार को मॉस्को ने यूक्रेन पर पुतिन के ठिकाने पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और कहा था कि इससे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत की स्थिति बदल सकती है। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई के विरोध में 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन। अजनामे प्रदर्शनों के दौरान 3 लोगों की मौत। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया। ईरान में बढ़ती महंगाई के विरोध में 5वें दिन भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अजनामे प्रदर्शनों के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शनों में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया। नए साल की पार्टी बनी मातम। स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में भीषण आग, दर्दनाक हादसा, करीब 40 लोगों की मौत, करीब 100 लोग घायल, कई लोगों की हालत बनी है गंभीर। नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड के एक बार में आग लगने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 115 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 60 लोगों का इलाज सियोन अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य का इलाज दूसरे अस्पतालों में हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना दक्षिण पश्चिम स्विट्जरलैंड के क्रांस मोन्टाना में स्थित ले कॉन्स्टेलेशन बार की है, जहां जश्न मनाने के लिए लोग आए हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.